देखिए प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लिए हैं और ये क्वेश्चन का चित्र दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। आकृति में ए बी और सी डी, ए बी समानांतर सी डी दिया है, ई एफ लंब सी डी है। ये देखिए ई एफ चित्र में देखते हैं, ई एफ जो है भुजा सी डी पर लंब है और कोण दिया है जी ई डी बराबर 126 अंश दिया है। तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ के और चित्र में देखना है अपने को क्या निकालना है, क्या दिया है। तो देखते हैं क्या दिया है। देखिए कोण जी ई डी बराबर 126 अंश दिया है। सबसे पहले जो पॉइंट दिए रहते हैं उनको लिखते हैं। तो पॉइंट क्या दिए हैं, ए बी समानांतर सी डी और क्या दिया है ई एफ लंब सी डी। ई एफ रेखा सी डी पर लंब है, तो लंब का कोण यहाँ दिखाया भी है, कितना है 90 अंश। तो लिखते हैं लंब का कोण एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर 90 अंश ये दिया है। देखिए हमको जो कोण निकालना है, देखिए हमको कोण ये निकालना है, इसको निकालना है, ये कोण निकालना है और ये कोण निकालना है। इस तरह तीन आंसर देना है अपने को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस पॉइंट को, ए बी जो समानांतर है वो सी डी की है और इसकी एक त्रियक रेखा जो है जी ई, ये त्रियक रेखा है जो ए बी और सी डी को क्रॉस कर रही है। तो लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी रेखा जी ई त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है जो ए बी और सी डी को क्रॉस कर रही है। तो त्रियक दो समानांतर रेखाएं को जब त्रियक छेदी रेखा एक काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये कोण इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब जी ई डी के बराबर हो जाएगा। कोण ए जी ई इस कोण के बराबर हो जाएगा। समानांतर रेखाओं के एकांतर कोण आपको आना चाहिए, पहले ही बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से बताता हूँ कि दो समानांतर रेखाएं दी हुई हैं और एक त्रियक छेदी रेखा काट रही है। यहाँ लिखते हैं कोण 1, यहाँ कोण 2। तो क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। ये क्या है, दो समानांतर रेखाओं के बीच के अंतः एकांतर कोण है। तो जी क्या है, त्रियक रेखा है, तो क्या हो जाएगा त्रियक रेखा, तो एकांतर कोण को हम बराबर लिखते हैं। तो लिखते हैं कोण ए जी ई, कोण ए जी ई बराबर कोण ये वाला पूरा जी ई डी, कोण यहाँ दिया है तो ये दिया 126 अंश जी ई डी, कोण जी ई डी। तो देखिए कोण जी ई डी 126 अंश दिया है तो स्वाभाविक है ये भी 126 अंश हो जाएगा। कहाँ से लिख दिए, लिखना है एकांतर कोण से, समानांतर रेखाओं के एकांतर कोण है, एकांतर कोण ये बराबर हो गए। तो लिखेंगे हम कोण ए जी ई बराबर 126 अंश और ये तो दिया ही 126 अंश, इसको भी लिख देते हैं कोण जी ई डी बराबर 126 अंश। ये दिया है तो ये बराबर है, इसलिए इसको भी हमने 126 लिख दिया। अब देखिए जब ये कोण 126 निकलेगा मतलब एक आंसर आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, इस कोण को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इस कोण को, हम लिखेंगे जी ई डी बराबर क्या दिया है 126 अंश और यह जो कोण है वो दो भागों में बटा है, ये कोण और एक 90 अंश में। तो इसी पॉइंट को लिखेंगे। देखिए लिखेंगे हम कोण जी ई डी बराबर दो भागों में बटा है, लिखेंगे कोण जी ई एफ, ये कोण देखिए हाफ वाला छोटा सा ये कोण जी ई एफ और प्लस क्या लिखेंगे एफ ई डी प्लस कोण एफ ई
डी, ये 90 अंश दिया है, तो कोण GED क्या दिया है, 126 अंश दिया है, 126 अंश बराबर कोण GEF प्लस FED बराबर 90 दिया है। ये 90 को पक्षांतर कर देंगे तो GEF का मान निकल जाएगा। कोण GEF बराबर क्या हो जाएगा, 126 माइनस 90 अंश। पक्षांतर करते हुए आना चाहिए आपको। अब देखिए कोण GEF बराबर क्या हो जाएगा, घटाते हैं इसमें से 6 की 6 लिखते हैं और 12 में से 9 गए 3, ये 36 अंश निकल गया, 36 अंश, ये 36 अंश। तो कोण GEF बराबर 36 अंश, ये हमारे दूसरा आंसर प्राप्त हो गया। 3 आंसर निकालना है। 126 अंश पहला आंसर निकला था, दूसरा ये 36 अंश निकल गया, मतलब ये कोण 126 निकल गया है, 126, और ये निकल गया कितना, 36 अंश, 36 अंश। अब तीसरा कोण क्या निकालना है हमको, ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कोण के लिए हम यहीं से आंसर जान सकते हैं इसको कि इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए ये जो कोण है, देखिए एक समानांतर रेखा AB और CD है और ये तिर्यक-छेदी रेखा काट रही है, तो अंतः कोण जो होते हैं वो उन दोनों का योग क्या होता है, 180 अंश से ये कोण निकल जाएगा। अंतः कोण का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो इसी पॉइंट को हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या लिखेंगे कि AB समानांतर CD है और तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा GE है। तो अंतः संगत कोण बराबर होंगे, अंतः कोण बराबर होंगे, एक ही ओर के अंतः कोण है। देखिए दो समानांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा, तो एक ही ओर की क्या है, ये अंतः कोण है। तो अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 अंश, ये नियम के अंतर्गत आता है। तो लिखेंगे FGE, कोण FGE, इस कोण को लिखें और प्लस ये वाला कोण रहेगा, दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक छेदा रेखा, तो अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो धन GED, कोण GED बराबर क्या होता है, 180 अंश। तो देखिए ये 126 दिया है, तो कोण FGE प्लस 126 अंश, ये क्वेश्चन में दिया है, बराबर 180 अंश। तो क्या हो जाएगा, कोण FGE बराबर 180 अंश माइनस 126 अंश बराबर क्या निकल जाएगा, 10 में से 6 गए 4 और 7 में से 2 गए 5, 54 अंश निकल गया। तो ये 3 आंसर प्राप्त होगा। कौन कौन से लिखते हैं यहाँ पे, कोण GED बराबर 126, कोण 126 अंश। दूसरा आंसर कहाँ प्राप्त हुआ, ये 36 अंश। कोण GEF बराबर 36 अंश, 36 अंश GEF। और तीसरा आंसर क्या है, ये देखिए, कोण FGE बराबर 54 अंश। ये आपको नियम और आधार बनना चाहिए, तो क्वेश्चन सरल हो जाता है।